structure shows a compound that belongs to a different homologous series to propane. तो homologous series क्या है बेटा? The series in which the functional group is same. Remember, the series in which the functional group is same. Okay, functional group same होता है इसमें. अच्छा जी, और क्या होता है बेटा? differ by CH2. differ by CH2. यानी Yes, sir. लेट्स सपोज अगर मैं आपको कहता हूं कि मीथेन और ईथेन में डिफरेंस कितना है, तो मीथेन इज CH4 एंड ईथेन इज C2H6, सो द डिफरेंस इन दिस कंपाउंड इज CH2. तो आप इन इनमें से देखकर बताइएगा कि इनमें से which structure shows a compound that belongs to a different homologous series. तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? Sir, B part. बी पार्ट. ओके, क्योंकि बेटा ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, जबकि ये एल्कीन है, तो इस वजह से ये डिफरेंट होमोलोगस सर मेरे पास एक क्वेश्चन सीरीज का है. सर मेरे पास एक क्वेश्चन आप ऊपर जाएंगे यस पहले यस. क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन के हम फास्ट ऊपर जाएंगे. सर ये जो डी पार्ट है हमें तो ये बताया हुआ ना कि हाइड्रोजन सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है, तो डी पार्ट में जो नीचे वाली हाइड्रोजन की मतलब चेन है इसने तो नहीं मतलब नहीं, ये ज्यादा. कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन है, ओके सर ठीक है. कार्बन है. यस. ये बताइएगा जरा क्वेश्चन. सर इसमें सेम होमोलोगस सीरीज. ये अल्कोहल है, यस सर. ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यस सर. और सर नीचे एक अल्कोहल है, फिर से एक फोर वाला जो एल्कीन है, है, एल्कीन है, फिर अल्कीन अल्कीन और फिर और ये फिर अल्कोहल. अल्कोहल है. सर तो 1 and 4. फिर ये पूछ रहा क्या है कि सेम होमोलोगस सीरीज 1 and 4. यस एग्जैक्टली, बी इज करेक्ट. ये देखना जरा क्वेश्चन. The diagram यस सर. shows the structures of three compounds. Why do these three compounds belong to the same homologous series? ये भी. सर देखो अच्छा, ये फंक्शनल ग्रुप है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. वैसे ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है. वैसे दिस इज एल्डिहाइड, राइट? दिस इज एल्डिहाइड. सर बी पार्ट के वो फंक्शनल ग्रुप सेम है. दे ऑल कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप. यस, क्योंकि ये कह रहा है दे ऑल कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. दे ऑल कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये बात तो सही है कि इसमें सब में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, लेकिन ये इस बात का बट प्रूफ नहीं है कि वो अल्कोहल्स में सेम भी होमोलोगस सीरीज से. बिकॉज अल्कोहल्स भी कार्बन हाइड्रोजन और एग्जैक्टली. यस 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 यस. चलो, होमोलोगस सीरीज आपका बेहतर है. ये देखिएगा जरा. इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन आर ऑल मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज. Which statement explains why ethene, propene and butene have similar chemical properties? अच्छा, ये सारे एल्कीन के मेंबर्स हैं, सारे एल्कीन के मेंबर्स हैं ये. सर बिकॉज दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप. ओके, ओके हो गया. See this. Which statement about homologous series is not correct? Homologous series is not correct. Alkenes have the same general formula CnH2n plus 2. Alkenes. तो ये रॉन्ग है ये अल्केन्स रॉन्ग है, का. तो यही सही आंसर है हमारा. Each member of the homologous series of alkane differ from the next by CH2. Yes, ये correct यस है. सर. The members of a homologous series all have similar chemical properties. ये भी सही है. The members of a homologous series all have the same physical functional group. ये भी सही है. ओके. अच्छा जी. हाँ 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 हाँ. अब आ जाए आप. ये देखना जरा.
हाँ जी। Which compound is not an alkane? Is not an alkane. ये तो बनाकर ही पता लगेगा, है ना? ये तो ओके सर। बनाकर ही पता लगेगा बेटा। मैं भी बना रहा हूँ, आप भी बनाएं, इस साथ साथ तरह बनाते हैं। सर, लेकिन हम इस तरह से भी तो एक, पता कर सकते हैं कि हम हाँ, कार्बन्स को काउंट कर सकते हैं और देख बिल्कुल सकते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं। जेनरल फॉर्मेट में इसमें आ रहे फोर हैं। कार्बन है, इसमें फोर कार्बन है, हाइड्रोजन 3+3 6+2 8+2 10 है। और इसमें ये है सही है। सी फोर है। और आपका H3 × 2 is 6+1 7 7+3 10। और इसमें है C4 H3+1 4+1 5+3 5+3 8 C4H8। तो और ये ये नहीं है है C4 और H3 × 3 is 9 9+1 10। सो सर। आपका डी पार्ट ये गलत है। C इज करेक्ट, है ना? सो इज नॉट एन एल्कीन, ये एल्कीन एल्कीन है, दिस इज यस। एल्कीन, दिस इज एल्कीन। और बाकी ये और ये सारे के सारे क्या हैं? एल्केन है ना? ऐसे ही है ना? यस सर। ओके, ये बताइएगा जरा। ओके सर। सर ये वाला मुझसे नहीं हो रहा, थोड़ा सा आप हेल्प कर देगा? अच्छा जी। Which molecules are structural isomers of structure 1? Structure I, structure 1। तो नहीं, ये हाफ क्वेश्चन है। Which molecules are structure isomer of structure 1? चलो देखते हैं बेटा। ये स्ट्रक्चर 1 लेट सपोज है आपका। तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। तो 5। C5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिएगा जरा। C5 1 2 3 4 5 और H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका भी जरा देखिएगा, 3 का C5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड H। यस सर, H12 है। और 4 का सर C5 है 4 का भी, और और H12। H12 है। अब हमें आइसोमर्स देखने हैं कि कौन किसका है किसका नहीं है। तो बेटा जरा इसका नाम देखिएगा जरा। ये आपकी लॉन्ग चेन है। इस लॉन्ग चेन में दो ब्रांचेस लगी हैं, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच आपकी ये है। तो इसको नंबरिंग अगर हम दें, बल्कि एक काम करता हूं मैं, ये आपकी लॉन्ग चेन है, कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन होती है ना लॉन्ग चेन। दिस इज योर लॉन्ग चेन, दिस इज योर लॉन्ग चेन एंड दिस इज द ब्रांच। तो बेटा इसका नाम बताइएगा जरा, क्या नाम है इसका? सर ये होगा ब्यूटूइन। 1 2 3 4। सर तो ब्यूटूइन। 2 मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके सर। अच्छा, इसका नाम भी बताइएगा जरा बेटा, इसका नाम भी बताइएगा जरा। 1 2 3 4। सर दिस इसका भी इज ट्यूब में ऑल्सो टू मिथाइल ब्यूटेन। तो बेटा ये आइसोमर नहीं है। आइसोमर के लिए यस। नाम चेंज होना चाहिए, मैंने आपको कहा था ना। तीसरे वाले का नाम बताइएगा जरा बेटा, तीसरे वाले का नाम। इसकी तो पहले लॉन्ग चेन सिलेक्ट करो आप, लॉन्ग चेन सिलेक्ट करो आप कुछ ऐसे करके।
ये मैंने लॉन्ग चेन सिलेक्ट कर ली, कोई ब्रांच ही नहीं है इसमें, कोई ब्रांच ही नहीं है। तो लॉन्ग चेन में टोटल कितने कार्बन आ गए? 5 कार्बन। सो दिस इज पेंटेन। यस ये सर। आइसोमर पॉसिबल है क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर यस डिफरेंट है, सर। नाम डिफरेंट है। अच्छा, इसका क्या नाम दूं मैं? इसका क्या नाम है? सर इसमें लॉन्ग चेन ये 3 वाली है ना, ये जो बीच में आ रही है। और ये 2 ब्रांच है आपके पास, है ना? तो इसका यस नाम है टू टू सर। डाइमीथाइल प्रोपेन। ओके सर। टू टू डाइमीथाइल प्रोपेन, मॉलिक्यूलर तो फॉर्मूला थ्री सेम है। एंड फोर तो होएगा। ये भी आइसोमर है। तो स्ट्रक्चर 1 के जो आइसोमर हैं बेटा वो कौन कौन है? 3 एंड 4 है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ आ रहा है आपके आइसोमर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि स्ट्रक्चरल यस सर। फॉर्मूला आपका डिफरेंट होना चाहिए लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका सेम होना चाहिए। ये देखिएगा जरा, which structures are structural isomers of each other? So yes, 1 2 3 4 1 2 4 1 3 2 4। क्या हो सकता है इसका आंसर? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सर 1 and 3। 1 एंड 3। ओके, पहले वाले का नाम बताइएगा जरा। सर ब्यूटेन। ब्यूटेन है, दूसरे का भी ब्यूटेन है नाम। C4H10। दूसरे वाले का भी ब्यूटेन है, इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग चेन। स्टार्ट में ब्रांच नहीं होती है, हम पहले आपको बता चुके हैं। C4H10, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लॉन्ग चेन। दिस इज ऑल्सो अ लॉन्ग चेन। तो इसलिए ये एक ही बात है। इसका लॉन्ग चेन ये है और इसकी ब्रांच ये है, और ये ब्रांच की जो पोजीशन है, और ये जो ब्रांच की पोजीशन है ये कौन से कार्बन पर है? ये दूसरे कार्बन पर है। तो मैं कहूंगा कि टू मिथाइल मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन। टू मिथाइल प्रोपेन। और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये भी तो लॉन्ग चेन का पार्ट है, ये भी तो लॉन्ग चेन का पार्ट है। तो मैं कहूंगा भाई ये भी क्या है आपके पास बेटा? ब्यूटेन। ब्यूटेन। 4 कार्बन की चेन, तो C4H10। इसका भी फॉर्मूला C4H10। अच्छा, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन आप ये देखें बेटा कि वो कह रहा है आइसो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर कौन कौन है। तो क्या आंसर हो सकता है इसका? कौन सर कौन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर है? सर 1 and 3। 1 एंड 3। 1 एंड 3। ओके, 1 इज ब्यूटेन और 3 का, यस एग्जैक्टली 1 एंड 3। 1 एंड 3, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। जबकि जो 2 है वो भी ब्यूटेन है, जो 4 है वो भी ब्यूटेन है ना? यस सर। यस। यस 38। Which statement about the hydrocarbons is correct? 1 and 2 have a different general formula. नहीं भाई, सेम है। सेम है क्योंकि ये भी और डी एल्केन वाला भी है, है। इसका भी CnH2n+2 है। ये और भी सर डी वाला एल्केन भी है, इसका भी गलत है। फॉर्मूला CnH2n+2 है।
बी में कह रहे हैं 1 and 4 आर इन डिफरेंट होमोलोगस तो ये सीरीज। भी गलत है, नहीं भाई, दोनों दोनों alkyl। एल्केन है, एग्जैक्टली, तो सेम होमोलोगस सीरीज के हैं। 2 and 3 आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। हाँ 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 हाँ। ये सर नो, सही है। गलत गलत कैसे? गलत गलत। बेटा टू भी ब्यूटेन है, पार्ट ऑफ लॉन्ग चेन है ना। अच्छा ठीक है सर, और 4 सी है। और ये भी पार्ट ऑफ लॉन्ग चेन है, कॉन्टिन्यूअस लॉन्ग चेन है, तो बेटा ये भी ब्यूटेन है, तो सी भी गलत। 3 and 4 हैव द सेम इंपेरिकल फॉर्मूला। 3 and 4, 3 इज ब्यूटेन और 4 इज 2 मिथाइल। नाम देने की तो जरूरत नहीं है यार, खैर हो गई। आप एक काम करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो। C4H10, वो भी C4H10, दोनों C4H10 है ना, दोनों C4H10। जब दोनों C4H10, तो इनका इंपेरिकल बना C2H5, दे हैव द सेम जनरल फॉर्मूला, सॉरी इंपेरिकल फॉर्मूला। ओके, यस सर। conceptual questions हैं बेटा। यस, which molecular structure shows hexene? Which molecular structure shows hexene? Yes. सर द बी पार्ट। नो सर, ए पार्ट, ए पार्ट। A part. यस Good. सर। जबकि B भी एल्केन है, C अल्कोहल है, और D आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। यस, गुड। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये देखें जरा, यहाँ नेमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। Which structures are named correctly? Which structures are named correctly? So, dibromoethane, yes, this is correct. Ethane, no, this is ethene. Ethanol, yes, this is correct. So, 1 is correct, 2 is incorrect, and 3 is correct. So, option B is your final answer. बात समझ आ रही है? यस सर। Yes, this is ethene, beta. This is ethene. Double bond है ना? Okay. Which compounds are unsaturated? Unsaturated का मतलब क्या होता है? Unsaturated का मतलब होता है डबल डबल बॉन्ड। बॉन्ड। सो डबल बॉन्ड वाले कौन कौन से हैं? Unsaturated double bond. The structures of 4 organic compounds are shown. एक मिस हुआ है ना? यस सर, यस सर, एक मिस। STU है, STU है, तो V only होगा। यस कैसा? सर। ऐसा ही है। यस, ये बताइएगा जरा, which structure is correctly named? Which structure is correctly named? सर Ethanoic acid, no, this is नो propanoic सर। acid, 3 कार्बन है। This is propanoic acid, 3 कार्बन के साथ है। सर सी। Ethene, no, this is ethane, this is यस सर। ethane। Ethanol, yes, this is correct। Propane, no, this is propene, this is propene। तो ये गलत है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ये जी करेक्टली नेम कौन हुआ है? करेक्टली नेम कौन हुआ है? ए सी। एंड सी। नो तो सर, ए ए नहीं हुआ। एंड, सर सी हुआ वैसे। सॉरी, ए भी नहीं हुआ। यस, हाँ हाँ, ऐसे ही है। प्रोपेनोइक, मैंने इस पे टिक क्यों लगाया भाई, क्रॉस है ये गलत नाम है। ये कह रहे हैं एथेनोइक एसिड, हालांकि प्रोपेनोइक एसिड है, और वो कह रहे हैं प्रोपेन है, हालांकि वो प्रोपीन है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। यस सर। हाँ जी, तो ये है बेटा। अब आ जाओ जरा आप, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनॉल? सर सी पार्ट। सी पार्ट, गुड। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको नेमिंग, ये एस्टर है, एस्टर की नेमिंग में बताता हूँ आपको। पी बताइएगा जरा बेटा, पी क्या है? पी का क्या नाम है? सर ब्यूटोइन। ब्यूटुइन। सो या तो सी सही हो सकता है, या तो
डी सही हो सकता है, ए और बी तो बिल्कुल गलत है। जब भी आप एस्टर को नेम करोगे, जब भी आप एस्टर को नेम करोगे, पहले ये वाला पार्ट नेम करना, याद रखिएगा, पहले ये वाला पार्ट नेम करना, तो ये है बेटा इथाइल, और फिर वो वाला पार्ट नेम करना, फिर वो वाला पार्ट नेम करना। कितने कार्बन है? 3 है, उसके साथ आता है प्रोपेनोएट। प्रोपेनोएट। एग्जैक्टली, यस, सो द आंसर इज